हेलो, नमस्ते, आदाब। दोस्तों, मैं पायल लेके आई हूँ ताज़ा खबरें फटाफट। तो आइए जानते हैं आज की हेडलाइंस। नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को सरकारी कंपनियों ने किया फेल। होली पर महाराष्ट्र पंजाब में सख्ती। यूपी में स्कूल बंद। गुजरात में एक साल में सबसे ज्यादा केस। राजस्थान में फिर से लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, उठाने पड़ सकते हैं सख्त कदम। कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव निकला डॉक्टर। कोरोना वैक्सीन पर नई घोषणा। कोविशील्ड के 2 डोज में होगा अब 6 से 8 हफ्तों का अंतर। कैनरा बैंक सस्ते में बेच रहा फ्लैट, आवासीय मकान, दुकान और भी बहुत कुछ। 26 मार्च को होगी नीलामी। सोने चांदी के दाम में फिर आई गिरावट। फटाफट देखिए आज कितना हुआ सस्ता। जियो यूजर्स के लिए आया ये ढांसू प्लान। 1 साल तक अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग, हाई स्पीड इंटरनेट समेत ये फायदे मिलेंगे। दोस्तों, देश में बीते 1 साल से कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में 12 दिन बाद आज कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटों में 40,715 कोरोना संक्रमित नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस से संक्रमण के रिकॉर्ड 40,715 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,16,86,796 पहुंच गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में इस जानलेवा संक्रमण से 199 लोगों की जान गई है। इसी के साथ मरने वालों की संख्या 1,60,166 पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 29,785 कोरोना मरीज नए स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। इसी के साथ देश में अब तक 1,11,81,253 नए मरीज कोरोना वायरस को मात देने में सफल रहे हैं। राजस्थान में दिन ब दिन बढ़ते कोरोना के मामलों के साथ लोगों की लापरवाही भी बढ़ रही है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को चेतावनी दी है कि यदि कोविड नियमों का पालन नहीं किया गया तो सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। बता दें, जयपुर में मास्क न लगाने पर 500 रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रदेश के 8 शहरों में सोमवार रात से कर्फ्यू की शुरुआत हो जाएगी। राज्य की जनता को सख्त तेवर दिखाते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि कई देशों में कोरोना के मामलों के चलते भारी जुर्माना और कड़ी सजा का प्रावधान है। ऐसे में मेरी सभी से अपील है कि आप लोग लापरवाही न बरतें। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर अगले कुछ दिनों में राज्य के मामलों में कम न हुए तो लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। देश में कोरोना मामले बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि 84% से ज्यादा केस महाराष्ट्र, पंजाब समेत 6 राज्यों में सामने आए हैं। कई राज्यों में स्कूल बंद करने का फरमान भी जारी हो चुका है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन और रैपिड एंटीजन टेस्ट जैसी सख्ती शुरू हो गई है। पंजाब में कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू है। गुजरात के 4 महानगरों में 31 मार्च तक नाइट कर्फ्यू है। वहीं यूपी में 31 मार्च तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। राज्यों द्वारा खतरे को देखते हुए अब रोजाना नए फैसले लिए जा रहे हैं। महामारी रोकना बड़ा चैलेंज है, लिहाजा सख्ती दोबारा अमल में शुरू हो गई है ताकि हालात काबू में किए जा सके। सबसे चिंताजनक हालात महाराष्ट्र के हैं, क्योंकि कुल एक दिन का आंकड़ा 24,645 रहा। वहीं 58 लोगों ने जान गंवाई। डिजिटल इंडिया जैसी महत्वपूर्ण योजना को साकार करने के लिए बनी भारत नेट प्रोजेक्ट को सरकारी कंपनियों ने फेल कर दिया है। भारत नेट प्रोजेक्ट को पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है।
सूचना प्रौद्योगिकी के लिए बनी संसदीय समिति ने BSNL और रेलटेल समेत 3 कंपनियों को नकारा माना है। साथ ही समिति ने ये भी माना है कि निजी कंपनियों इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने में सरकारी कंपनियों की तुलना में अच्छा करती। संसदीय स्थायी समिति ने लोकसभा में सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस ड्रीम प्रोजेक्ट भारत नेट को पूरा करने के लिए जिस तरह से 3 सरकारी कंपनियों ने काम किया है, उससे पता चलता है कि उनके पास इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए योग्यता और संसाधनों का अभाव था। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी एक डॉक्टर के कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सिविल अस्पताल के इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नितिन मिश्रा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि वो वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके हैं। हालांकि कोई परेशानी नहीं होने की वजह से वे फिलहाल होम आइसोलेशन में है। वैक्सीन लेने के बाद भी संक्रमण का ये पहला मामला है। लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल के डॉक्टर नितिन मिश्रा ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज 15 फरवरी और दूसरी डोज 16 मार्च को लगवाई थी। 20 मार्च को उन्हें अचानक हल्का बुखार महसूस होने लगा। शक होने पर उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जो लोग भी उनके संपर्क में आए थे उन सभी का भी टेस्ट करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर अब नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच का समय पहले से 2 हफ्ते ज्यादा रहेगा। अब तक कोविशील्ड के दोनों डोज के बीच 4 से 6 हफ्ते यानी कि 28 से 42 दिनों का अंतर रखा जाता था। नए निर्देश के मुताबिक अब ये अंतर 6 से 8 हफ्ते यानी कि 42 से 56 दिनों का होगा। नया नियम सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन पर लागू रहेगा। देश वैक्सीन यानी भारत बायोटेक व कोवैक्सीन पर नया नियम लागू नहीं होगा। कोवैक्सीन के 2 डोज 4 हफ्तों के अंदर से ही लगाए जाएंगे। देश में मौसम इन दिनों लगातार करवट ले रहा है। देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम बीच बीच में करवट ले रहा है। गर्मी शुरू होने के साथ ही बारिश और बर्फबारी का दौर भी रुक रुक कर जारी है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही पहाड़ों में बर्फबारी होने के आसार है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के कारण अगले 2 घंटों में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। इन शहरों में कैथल, करनाल, नरवाला, राजौंद्र, असोंद्र, जींद, पानीपत, बड़ौत, बागपल, दोराला, मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद, झज्जर, मोदीनगर, भरतपुर, गोहाना, रोहतक, भिवानी, सोनीपत, महम, कुरुक्षेत्र, मथुरा, आगरा, एटा, फरीदाबाद समेत अन्य शहर शामिल है। अगर आप भी कोई सस्ता घर या सस्ती प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। दरअसल कैनरा बैंक कई प्रॉपर्टी की नीलामी करने जा रहा है। इसमें रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी शामिल है। तो आप इस समय कम पैसों में अपना घर खरीदने का पूरा सपना साकार कर सकते हैं। बैंक द्वारा ट्विटर पर दी गई जानकारी के मुताबिक मेगा ई नीलामी का आयोजन 26 मार्च को होगा। बता दें कि पहले चरण की नीलामी 16 मार्च को हुई थी, जिसमें फ्लैट, अपार्टमेंट्स, आवासीय घर, ऑफिस, इंडस्ट्रियल जमीन, भवन और खाली साइट शामिल थी। बैंक तरफ से समय समय पर डिफॉल्टर से रिकवरी के लिए मॉर्गेज प्रॉपर्टी की नीलामी की जा रही है। बैंक ने ट्वीट में कहा है कि पूरे भारत के प्रमुख शहरों में संपत्तियां खरीदने के इस मौके का पूरा फायदा उठाइए। भारतीय बाजार में सोने की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। सराफा बाजार में मंगलवार को भी सोने की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। आज सोने के दाम में 1200 रुपए प्रति 100 ग्राम यानी कि 120 रुपए प्रति 10 ग्राम तक की गिरावट देखी गई। AMCX पर सोना वायदा 0.24% गिरकर 44,794 प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 0.5 घटकर 66,013 प्रति किलोग्राम पर आ गई।
पिछले कारोबार सत्र में सोने में 0.18%, जबकि चांदी में 1.6% की गिरावट आई है। सोने की कीमतों में दिल्ली शराफा बाजार में मंगलवार को गोल्ड के भाव 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 4,38,000 रुपए प्रति 100 ग्राम और 43,800 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 4,47,950 रुपए प्रति 100 ग्राम और 44,795 रुपए प्रति 10 ग्राम है। रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए 2 शानदार ऑफर्स लेके आई हैं। इनमें यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली डेटा के साथ कई दूसरे बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं। कंपनी ने 749 रुपए का प्लान लॉन्च किया है, जिसमें यूजर्स को 1 साल तक इंटरनेट, कॉल और मैसेज समेत सभी सेवाएं मुफ्त देने का ऐलान किया है। इन रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी साल भर है। 749 रुपए वाला प्रीचार्ज प्लान मौजूदा जियो फोन यूजर्स के लिए ही है। अगर आपके पास पहले से जियो फोन है तो आप 749 रुपए के प्लान का लुत्फ उठा सकते हैं। इस प्लान में जियो फोन के मौजूदा ग्राहक 749 रुपए खर्च करके 1 साल यानी कि 12 महीनों तक अनलिमिटेड सर्विस का फायदा ले सकते हैं। इस प्लान में इंटरनेट इस्तेमाल के लिए प्रति माह 2 GB हाई स्पीड डेटा दिया जाएगा।